Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly meditate on one of the promises of the scriptures. और हम अभी एक वचन से प्रतिज्ञा को हम उसमें मनन करेंगे। We've already told you we'll be looking at several scriptures in Psalms. और हमने आपको पहले कहा था कि हम भजन संहिता से बहुत से ऐसे वचनों को देखेंगे। And so we'll look at a verse from Psalms 23 and verse 5. और हम भजन संहिता 23 के 5 पद को देखेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Now, this is one of the promises of God for all of God's children. और ये जो है, ये प्रतिज्ञा जो है, ये सारे परमेश्वर के बच्चों के लिए ये प्रतिज्ञा है। This blessing flows out of the idea that God is our shepherd and we are his sheep. और ये आशीष जो है उस बात से ये हमारे जीवन में बह के आता है कि यीशु परमेश्वर जो है वो हमारा चरवाहा है और हम परमेश्वर के भेड़ हैं। In John chapter 10, Jesus talks about how he is the good shepherd. और यूहन्ना के सुसमाचार 10 में यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे वो एक अच्छे चरवाहा है। And when we talk about Jesus being a shepherd, we cannot help but think about Psalms 23 that reflects his character so well. और जब हम ये सोचते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारा एक चरवाहा है, तो हमें वहाँ और कोई उपाय नहीं है, पर हमें इस भजन संहिता 23 को ही देखना पड़ता है, जो हमें ये अच्छी प्रकार से दर्शाता है कि कैसे यीशु मसीह जो है वो एक अच्छे चरवाहा है। The character of Jesus very clearly is shown in Psalms 23. और यीशु मसीह का जो चरित्र है वो बहुत ही स्पष्ट रूप में भजन संहिता 23 में दिखाया जाता है। And so out of this relationship of him being a shepherd and we being his sheep, him guiding us, there are three blessings that this verse talks about. और वो संबंध जो हमारा यीशु मसीह के साथ है कि वो हमारी चरवाहा है और हम उनके भेड़ हैं, और कैसे वो हमारी अगुवाई करता है, इस सारे संबंध के द्वारा हमारे जीवन में 3 आशीषें इस वचन से हम देखेंगे। The Bible says here that God prepares a table before our enemies and he anoints our head and our cup will run over. और वचन ये कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। फिर ये भी कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। And so even though these 3 blessings are mentioned here, we'll focus on the first one today. और ये 3 आशीषें जो है यहाँ बताई गई है, फिर भी हम आज बस वो पहली आशीष को ही देखेंगे। At first, when we read this, we may tend to think that this is talking about a life without any enemies. और जब हम ये पहले पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये जो है ये एक ऐसे जीवन के बारे में है जिस जीवन में कोई भी शत्रु नहीं है या दुश्मन नहीं है। And we also feel that life would be better if nobody opposes us and if there is no enemies. और हमें ये भी लगता है कि शायद हमारा जीवन और ज्यादा बेहतर होता कि यदि कोई हमारे विरुद्ध में नहीं खड़ा होता या कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। But this scripture is exactly talking the opposite of it. लेकिन ये वचन जो है पूरी रीति से उसके विपरीत में ये बात करता है। Yes, it is true that you will have people who are jealous of you and who become your enemies. और हाँ, ये सच है कि ऐसे लोग आपके जीवन में होंगे जो आपसे डांट करेंगे और वो आपके शत्रु बन जाएंगे। There are people for their own selfish ambitions will try to do harm to you. और ऐसे भी लोग होंगे जो अपने स्वार्थ, जो उनकी अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए वो आपको हानि पहुंचाएंगे। But the Bible says, in spite of all of that, God will set a table in the presence of our enemies. लेकिन वचन ये कहता है कि ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर जो है हमारे सताने वालों के आगे और हमारे दुश्मनों के आगे हमारे लिए मेज तैयार करेगा। Some of us feel we can never enjoy the provisions of God if there are enemies around us. और हम में से ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर जो हमें देता है उसको हम पूरी रीति से मजा नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब के वजह से We feel like that. और हमें वैसा लगता है, But that is not true. लेकिन वो सच नहीं है। In spite of your enemies,
और आपके दुश्मन हो फिर भी, in spite of all the circumstances that is against you, और जितनी भी परिस्थिति है जो आपके विरोध में हो, the Bible says God still provides and sets a table. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर फिर भी प्रबंध करता है और आपके लिए मेज बिछाता है। Enjoy the provisions of God. और परमेश्वर का जो प्रबंध है उसको आप मजा उठाइए। And God has a way of setting a table right in the presence of your enemies. While they are watching, God wants to treat you. और परमेश्वर का ये एक तरीका है कि वो आपके लिए मेज बिछाएंगे आपके शत्रुओं के बीच में। जब वो आपको देख रहे हैं उसी समय में परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएंगे। So if there are people who are gossiping against you, talking bad things about you, don't worry. अगर ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं तो उनके बारे में आप परवाह मत कीजिए। Don't go and talk bad about them. और जाके उनके बारे में कोई बुरी बातें मत कीजिए। Trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखिए। Because there is a table that is being prepared for you. क्योंकि एक ऐसा मेज है जो परमेश्वर आपके लिए बिछा रहा है। All of God's sheep don't give back evil for evil, but we do good for those who do evil. और जितने भी परमेश्वर के भेड़ हैं, हम बुरी बातों के लिए हम बुरा नहीं करते, पर जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए हम अच्छा करते हैं। The reason we do like this, हम इसीलिए ऐसा करते हैं because we have a shepherd. क्योंकि हमारा एक चरवाहा है। Our Lord sets a table in the presence of those who wants to see us destroyed. और हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए मेज बिछाता है उन लोगों के सामने जो चाहते हैं ये देखना कि हम नाश हो जाए। And when God sets the table, sit on your chair, enjoy your meal. और जब परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाते हैं तो अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने खाने का आनंद लीजिए। And may His anointing be upon you. और उनका जो अभिषेक है वो आपके ऊपर बना रहे। And may your cup overflow. और आपका जो कटोरा है वो उभर कर गिरे। May you be blessed with all of the provisions of God. और आप जो है परमेश्वर के सारे प्रबंध से आप आशीषित बने रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।